सनाथ होने के लिए आए। क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे? कहते हाँ, अनाथ ही। अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई न हो, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, परंतु अपने अभिमान के कारण, अपनी योग्यता और संसाधन और शक्ति संपन्नता के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। कोन्योस्ति सदृशो मया, गीता में जो भगवान कहते हैं, कौन है मेरे समान? इस भाव से युक्त होकर जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह भी अनाथ है। विश्वामित्र जी ने किसी को नहीं माना, लेकिन अब विश्वामित्र जी को लगा रघुनाथ जी के चरणों में चल करके मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि निशिचर बध मैं हो बसना था, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि आपके पुत्र जो राम हैं, इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। राम सत्य पराक्रम है और मैं इन्हें जानता हूं, आप इनको नहीं जानते हो। दशरथ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे बेटा, मैंने पाला पोसा और मैं नहीं जानता हूं, और ये बाबा जी आकर के कह रहे हैं राम को मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। और ये विश्वामित्र जी ठीक कह रहे हैं। विश्वामित्र जी भ्रम में नहीं बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी समझ करके बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी का कहने का भाव है, राजन, इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने इन्हें जानने के लिए सब कुछ त्यागा है। मैं भी तुम्हारे जैसा राजा था, सम्राट था, लेकिन उस सोने के सिंहासन को, उस राज सत्ता को त्याग करके जंगल में दर दर भटकता रहा, तब मैंने इनको जाना है। इनको सिंहासन पर बैठ करके नहीं जाना जा सकता, इनको तो जंगल में खाक छानने वाला ही जान पाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर के ऊपर जटाओं को धारण किया है। आपने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण कर रखा है। जिसके मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट हो और वैभव विद्यमान हो, वो इनको नहीं जानता। जो सारे वैभव को त्याग करके, जटाओं को धारण करके इनके लिए तप करता है, वो इनको जान पाता है। इसलिए मैं इनको जानता। अहम वेद्मि महात्मानं। राजन, इनको जानने के लिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है। राजन, यहां तो आपके दरबार में आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आपके सामने दरबार में बैठे हैं। इनको जानने के लिए तो अपना सिंहासन, सत्ता सब कुछ छोड़कर इन संतों के चरणों में बैठना पड़ता है, तब इनको कोई जान पाता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके संतों के चरणों का आश्रय लिया, तब मैंने इनको जाना है, इसलिए मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। वेद कहता है कि इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है। राजन, मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इनको जानने के लिए व्रत और उपवास करना पड़ता है। राजन, तुम महल में रहकर 56 प्रकार के व्यंजन विविध भोग को पाते हो और मैं जंगल में रह करके कंदमूल फल खाता हूं, इसलिए मैं इनको जानता हूं।
यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, और इनको जानने वाले इसी प्रकार के लोग होते हैं। कौन? विश्वामित्र जी ने कहा कि वसिष्ठो भी महातेजा, आपकी सभा में ये वशिष्ठ जी जो बैठे हैं ये भी जानते हैं, आप इनसे पूछ। यद्यपि हमारा इनका विरोध है बहुत पुराना, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कितनी लड़ाई हुई है पुराणों को उठा करके पढ़ लो, कितना संघर्ष चला है दोनों का। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठों की अपि शब्द का जो प्रयोग किया इसका अर्थ करते हैं आचार्य जन कि वशिष्ठ जी भी, यद्यपि वशिष्ठ जी कभी मेरी बातों का समर्थन नहीं करते, वशिष्ठ जी से हमारा वैचारिक मतभेद आज का नहीं बहुत प्राचीन है, परंतु आज मैं जो कह रहा हूं इस बात का अनुमोदन आपके वशिष्ठ भी करेंगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। वशिष्ठों की महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता, आपकी सभा में ये जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं ये लोग इनको जानते हैं। मार्कंडेय, जाबाली, कात्यायन, गौतम, असित, व्यास, देवल, ये महामुनि जो विराजमान हैं ये इनको जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। इसलिए हे राजन, आप निश्चिंत होकर, मोह से मुक्त होकर अपने राम को मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और इनका भी कल्याण होगा।